Welcome to Physics Inside Out. Physics Inside Out लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स इन द हेल्महोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन। इस एक्सपेरिमेंट में हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है हम उसकी नेचर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुने ताकि आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ जाए और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में आसानी हो। एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, ग्राफ्स और रिजल्ट्स। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स दो आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स होती हैं जिनमें इक्वल करंट फ्लो करती है सेम डायरेक्शन में। जब इन दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस उनके रेडियस के इक्वल एडजस्ट किया जाए तो उन कॉइल्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो यूनिफॉर्म होता है। हम एक सिंगल कॉइल कंसिडर करते हैं जिसमें n टर्न्स हैं और उस कॉइल का रेडियस r है। उस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है वो I है। उस कॉइल के एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसके सेंटर से डिस्टेंस x पर ये होगी B इक्वल टू म्यू नॉट NI r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसकी पावर 3/2। यहाँ पर म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के लिए उन दोनों कॉइल्स के दरमियान मिड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो है B इक्वल टू 8 म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 125 R। R हर कॉइल का रेडियस है, N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच कॉइल, I वो करंट है जो कि दोनों कॉइल्स में से फ्लो कर रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हाईली यूनिफॉर्म होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है फील्ड स्ट्रेंथ। हेल्महोल्ट्ज कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ उसमें से पास करने वाली करंट पे डिपेंड करता है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे, रेडियस ऑफ कॉइल्स पे। एप्लीकेशंस ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स उन एक्सपेरिमेंट में और एप्लीकेशन में यूज होती हैं जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, हॉल इफेक्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कैलिब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स एंड पार्टिकल ट्रैपिंग। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के एक्सपेरिमेंट में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन को वेरीफाई करते हैं और करंट, नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस ऑफ कॉइल्स और फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करके हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के सेंटर पे फील्ड स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें शामिल हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, पावर सप्लाई फॉर हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, रिवर्सिंग की, मिली टेस्ला मीटर और फ्लेक्सिबल लीड्स। एक्सपेरिमेंट वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे वो आप देख रहे हैं। ये दो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स हैं, ये दोनों कॉइल्स मूवेबल हैं। इनको इसके ऊपर स्लाइड करके दोनों के दरमियान डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। ये पावर सप्लाई है इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल की। यहाँ से इस नाब की मदद से हम करंट को वेरी कर सकते हैं 0 से लेकर 3 एम्पेयर तक। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है और इसकी मदद से हम इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हैं। ये मिली टेस्ला मीटर है, इसकी मदद से जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम मेजर कर सकते हैं। ये इसका 0 सेट स्विच है। ये मैग्नेटिक प्रॉब है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए यूज होगी।
टेस्लामीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि 0, 4, 8, 12 0 और 4 के दरमियान 10 लाइंस हैं। हर लाइन कितने को जाहिर करेगी? 4 डिवाइडेड बाई 10। आंसर होगा 0.4। इसलिए हर लाइन 0.4 मिली टेस्ला को जाहिर करेगी। तो मिली टेस्ला मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए इसकी नीडल जहां पर होगी वो डिवीजन काउंट करके उनको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जब हम मिली टेस्ला मीटर को ऑन करेंगे तो यहाँ से जीरो सेट स्विच की मदद से हम इसको जीरो करेंगे। उसके बाद यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एक स्केल है जिसको हम इन दोनों हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के सेंटर पे फिक्स करेंगे और इस तरह फिक्स करेंगे ताकि ये स्केल के ऊपर जो जीरो है ये दोनों कॉइल्स के सेंटर में हो। उसके बाद हम इस मैग्नेटिक प्राब को इस पे मूव कराएंगे, जीरो से एक साइड पर भी और जीरो से दूसरी साइड पे भी मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे। यहाँ से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी को मेजर करेंगे। सबसे पहले हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का रेडियस मेजर करते हैं। रेडियस मेजर करने के लिए हम इनका आउटर और इनर डायामीटर एक स्केल की मदद से मेजर करते हैं। क्योंकि ये दोनों कॉइल सिमिलर हैं, इन दोनों का रेडियस सेम होगा। अब इनका हमने डायामीटर एक स्केल की मदद से आउटर भी मेजर करना है और इनर डायामीटर भी मेजर करना है। इनका आउटर डायामीटर आता है 13.5 सेंटीमीटर और इनर डायामीटर आता है 9 सेंटीमीटर। इन दोनों डायामीटर्स का हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या होगा? 13.5 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ जाता है 11.25 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, तो इसी 11.25 सेंटीमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5.625 सेंटीमीटर। इसको मीटरों में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.05625 मीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। रेडियस ऑफ ईच कॉइल ये हमारा था 5.625 सेंटीमीटर। इसको मीटरों में कन्वर्ट कर लेंगे 0.05625 मीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल ये थी 200। दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस फिक्स करने के लिए ये एक स्केल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर 3 मुख्तलिफ डिस्टेंसेस के लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट स्टेप में दोनों कॉइलों के दरमियान जो डिस्टेंस हम रखेंगे वो r/2 रखेंगे, जहाँ पे r रेडियस ऑफ ईच कॉइल है। उसके बाद सेकंड टाइम ऑब्जर्वेशंस के लिए हम दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस r यानी इन दोनों के रेडियस के इक्वल फिक्स करेंगे। और लास्ट थर्ड स्टेप में हम दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस 2r के इक्वल सेट करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले हम दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस r यानी रेडियस के इक्वल सेट करते हैं। यहाँ पर हमने दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस r यानी रेडियस के इक्वल फिक्स कर दिया है। क्योंकि हमारा रेडियस था 5.625 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऑलमोस्ट डिस्टेंस जो है वो 5.6 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम इस स्केल को इन कॉइल्स के सेंटर पे फिक्स करते हैं इस तरह, ताकि ये स्केल इसके सेंटर में हो और सेकंडली जो जीरो है वो दोनों कॉइल्स के सेंटर में आए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्केल दोनों हेल्महोल्ट्ज कॉइल के सेंटर में एडजस्ट हो गया है और स्केल का जीरो दोनों कॉइल्स के सेंटर में आ रहा है। अब हम यहाँ पे कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के ये दोनों टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल आपस में कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से ये जो पावर सप्लाई है इसका रेड टर्मिनल कनेक्ट करेंगे इस साइड पे और दूसरा ब्लैक टर्मिनल ब्लैक के साथ कनेक्ट करेंगे।
आप देख रहे हैं कि हमने कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद अब हम पावर सप्लाई को भी ऑन करते हैं। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद टेस्ला मीटर को ऑन करते हैं। आप देख रहे हैं कि मिली टेस्ला मीटर की नीडल 0 पे नहीं है। अब इसको 0 पे लाने के लिए हम 0 सेट स्विच को इस तरह मूव कराएंगे ताकि मिली टेस्ला मीटर की नीडल 0 पे आ जाए। अब 0 सेट स्विच की मदद से आप देख रहे हैं कि हमने इसको 0 पे सेट कर दिया है। अब पावर सप्लाई के करंट को फुल यानी 3 एम्पियर पे सेट कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन हेलमोल्ट्ज़ कॉइल D इज इक्वल टू R। R हमारा क्या आ रहा था? 0.05625 मीटर और करंट की वैल्यू थी 3 एम्पियर। अब यहाँ पे ये स्केल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इसको आप लेवल की मदद से चेक भी कर सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्राप को -10 सेंटीमीटर पे सेट किया है। अब हम यहाँ से डिस्टेंस अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में -10 सेंटीमीटर नोट करेंगे और वहाँ से मिली टेस्ला मीटर की रीडिंग भी नोट करेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि मिली टेस्ला मीटर पे 7 लाइंस आ रही हैं। क्योंकि हर लाइन 0.4 मिली टेस्ला के इक्वल है तो 7 लाइंस हो जाएंगी। 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 2.8 मिली टेस्ला। अब यहाँ से हम की को रिवर्स करते हैं दूसरी साइड पे, तो उस वक्त इस साइड से रीडिंग नोट करते हैं। इधर भी आप देख रहे हैं 7 डिवीजन आ रही हैं, इसलिए ये रीडिंग भी 2.8 मिली टेस्ला। दोनों का मीन लेकर अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑल प्राप फ्रॉम द सेंटर X ये था -10 सेंटीमीटर और B की वैल्यू मिली टेस्ला में आ रही थी 2.8 मिली टेस्ला। अब मैग्नेटिक प्राप को हमने -8 सेंटीमीटर पे एडजस्ट किया है। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग मिली टेस्ला मीटर की रीडिंग भी नोट करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास मिली टेस्ला मीटर की डिवीजन आ रही हैं 11। तो रीडिंग क्या होगी? 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 4.4 मिली टेस्ला। इसी तरह की को इधर रिवर्स करेंगे। इधर भी आप देख रहे हैं 11 लाइंस आ रहे हैं, तो ये भी रीडिंग होगी 4.4 मिली टेस्ला। दोनों का मीन 4.4 मिली टेस्ला। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस आ रहा था -8 और B की वैल्यू आ रही थी 4.4। अब हमने मैग्नेटिक प्राप को -6 सेंटीमीटर पे एडजस्ट किया है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिली टेस्ला मीटर से नोट करते हैं। मिली टेस्ला मीटर की डिवीजन आ रही हैं 17, तो रीडिंग हो जाएगी 17 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 6.8 मिली टेस्ला। यहाँ से की को रिवर्स करते हैं। रिवर्स किया तो इधर भी आप देख रहे हैं 17 लाइन ही हैं, तो ये रीडिंग भी हो जाएगी 6.8। दोनों का मीन हो जाएगा 6.8। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस था -6 और B की वैल्यू आ रही थी 6.8 मिली टेस्ला। अब मैग्नेटिक प्राप को हमने -4 सेंटीमीटर पे एडजस्ट किया हुआ है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मेजर करते हैं। मिली टेस्ला मीटर की डिवीजन आ रही हैं 22, तो रीडिंग क्या हो जाएगी 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 8.8। अब इस की को यहाँ से रिवर्स करते हैं। जब रिवर्स किया तो आप देख रहे हैं इधर भी 22 डिवीजन ही आ रही हैं। ये रीडिंग भी हो जाएगी 8.8 मिली टेस्ला। दोनों का मीन हो जाएगा 8.8 मिली टेस्ला। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू थी -4 और B की वैल्यू थी 8.8 मिली टेस्ला। अब मैग्नेटिक प्राप को हमने -2 सेंटीमीटर पे एडजस्ट किया है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नोट करते हैं। यहाँ से मिली टेस्ला मीटर की डिवीजन आ रही हैं 24। रीडिंग क्या हो जाएगी 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 9.6 मिली टेस्ला। यहाँ से की को रिवर्स करते हैं। इधर जो हमारे पास डिवीजन आ रही हैं ये भी 24 ही आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 9.6।
दोनों का मीन हो जाएगा 9.6 मिली टेस्ला। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू थी -2 और बी की वैल्यू थी 9.6 मिली टेस्ला। अब आपकी पोजीशन देख रहे हैं कि 0 सेंटीमीटर पे है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग भी मिली टेस्ला मीटर से बी की वैल्यू नोट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 डिवीजन आ रही हैं, तो रीडिंग क्या हो जाएगी 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 9.6। अब यहाँ से की को रिवर्स करते हैं, इधर से भी हम डिवीजन नोट करते हैं, यहाँ से भी 24 डिवीजन आ रही हैं, तो रीडिंग क्या हो जाएगी 9.6। दोनों का मीन भी 9.6। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस 0 पे था, बी की वैल्यू थी 9.6 मिली टेस्ला। अब आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक प्राप 2 सेंटीमीटर पे एडजस्टेड है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग भी रीडिंग नोट करते हैं मिली टेस्ला मीटर की। यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 डिवीजन आ रही हैं, तो रीडिंग क्या हो जाएगी 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 9.6। अब यहाँ से की को रिवर्स करते हैं, इधर से भी हम डिवीजन नोट करते हैं, यहाँ से भी 24 डिवीजन आ रही हैं, तो रीडिंग क्या हो जाएगी 9.6। दोनों का मीन भी 9.6। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू थी 2 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू थी 9.6 मिली टेस्ला। अब मैग्नेटिक प्राप की पोजीशन है 4 सेंटीमीटर पे, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग भी बी की वैल्यू नोट करते हैं। मिली टेस्ला मीटर की डिवीजन आ रही हैं 22, तो रीडिंग क्या हो जाएगी 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 8.8। अब इस की को यहाँ से रिवर्स करते हैं, जब रिवर्स किया तो आप देख रहे हैं इधर भी 22 डिवीजन ही आ रही हैं, ये रीडिंग भी हो जाएगी 8.8 मिली टेस्ला। दोनों का मीन हो जाएगा 8.8 मिली टेस्ला। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू थी 8.8 मिली टेस्ला। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक प्राप हमने एडजस्ट की है 6 सेंटीमीटर पे, इसके कोरेस्पॉन्डिंग भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू नोट करते हैं। मिली टेस्ला मीटर की डिवीजन आ रही हैं 17, तो रीडिंग हो जाएगी 17 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 6.8 मिली टेस्ला। यहाँ से की को रिवर्स करते हैं, रिवर्स किया तो इधर भी आप देख रहे हैं 17 लाइन ही हैं, तो ये रीडिंग भी हो जाएगी 6.8। दोनों का मीन हो जाएगा 6.8। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू थी 6.8 मिली टेस्ला। मैग्नेटिक प्राप की पोजीशन है 8 सेंटीमीटर, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी की वैल्यू नोट करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास मिली टेस्ला मीटर की डिवीजन आ रही हैं 11, तो रीडिंग क्या होगी 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 4.4 मिली टेस्ला। इसी तरह की को इधर रिवर्स करेंगे, इधर भी आप देख रहे हैं 11 लाइंस आ रहे हैं, तो ये भी रीडिंग होगी 4.4 मिली टेस्ला। दोनों का मीन 4.4 मिली टेस्ला। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू थी 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू थी 4.4 मिली टेस्ला। फाइनली इस प्राप को मूव करा के पीछे हम 10 सेंटीमीटर पे ले आए हैं, इसके कोरेस्पॉन्डिंग भी मिली टेस्ला मीटर से बी की वैल्यू नोट करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि मिली टेस्ला मीटर पे 7 लाइंस आ रही हैं, क्योंकि हर लाइन 0.4 मिली टेस्ला के इक्वल है, तो 7 लाइंस हो जाएंगी। 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 2.8 मिली टेस्ला। अब यहाँ से हम की को रिवर्स करते हैं दूसरी साइड पे, तो उस वक्त इस साइड से रीडिंग नोट करते हैं। इधर भी आप देख रहे हैं 7 डिवीजन आ रही हैं, इसलिए ये रीडिंग भी 2.8 मिली टेस्ला। दोनों का मीन लेकर अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू आ रही थी 2.8 मिली टेस्ला। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स और बी के दरमियान। एक्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, बी को वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जो ग्राफ बनेगा वहां से बी नॉट की वैल्यू, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू है जहाँ पे एक्स 0 है, यहाँ पे मिली टेस्ला में नोट करेंगे, उसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से अब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। बी की ये वैल्यू लगाएंगे, आर की वैल्यू, एन की और आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके म्यू नॉट का आंसर आ जाएगा।
म्यू नॉट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। इसको इस कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करके परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे। अभी ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया है कि रेडियस ऑफ ईच कॉइल आर इक्वल टू 5.625 सेंटीमीटर। सेंटीमीटरों को मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल n इक्वल टू 200। डिस्टेंस बिटवीन हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, फर्स्ट स्टेप में हमने कॉइल्स के रेडियस के इक्वल डिस्टेंस फिक्स किया था और कॉइल्स में से जो करंट फ्लो कर रही है उसको 3 एम्पेयर पे फिक्स कर दिया। डिस्टेंस ऑफ ऑल फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल्स को चेंज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड बी नोट किया था। आपने देखा था कि जब डिस्टेंस था -10 सेंटीमीटर उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी 2.8 मिली टेस्ला। जब डिस्टेंस था -8 सेंटीमीटर उस वक्त बी की वैल्यू थी 4.4 मिली टेस्ला। जब डिस्टेंस था -6 सेंटीमीटर उस वक्त बी की वैल्यू थी 6.8 मिली टेस्ला। इसी तरह हमने तमाम डिस्टेंसेस के लिए बी की वैल्यू नोट की थी। डिस्टेंस ऑफ हाफ प्राप फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल्स x और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b के दरमियान ग्राफ प्लॉट करने के लिए डिस्टेंस x को हमने x एक्सिस के लॉन्ग ले लिया है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी b को y एक्सिस के लॉन्ग ले लिया है। स्केल चूज किया है x एक्सिस के लॉन्ग 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 बिग स्क्वायर में स्मॉल 10 स्क्वायर्स हैं इसलिए हर स्मॉल स्क्वायर होगा 0.3 सेंटीमीटर के इक्वल। वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 बिग स्क्वायर हमने ले लिया है 4 मिली टेस्ला। इसमें भी चूंकि 1 बिग स्क्वायर में स्मॉल 10 स्क्वायर्स हैं इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर 0.4 मिली टेस्ला के इक्वल होगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए x की पहली वैल्यू है -10 सेंटीमीटर और b की वैल्यू है 2.8 मिली टेस्ला। x एक्सिस के लॉन्ग हमने -10 सेंटीमीटर जाना है और y एक्सिस के लॉन्ग 2.8 मिली टेस्ला। तो यहाँ पर -10 x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग 2.8 एक पॉइंट मार्क कर दिया। इसी तरह बाकी सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे, उन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये मुतलका ग्राफ हासिल हो जाता है। कैलकुलेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फाइंड करने के लिए ग्राफ से हमने वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 0। ये हमारा ग्राफ है। x इज इक्वल टू 0 पे अगर आप b की वैल्यू यहाँ से देखें तो ये 9.6 मिली टेस्ला है। तो ये हमने लिख दिया 9.6 मिली टेस्ला। मिली टेस्ला को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी पिछले सेक्शन में हमने हेल्महोल्ट्ज कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू लिखी थी। उस रिलेशन से हमने म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसमें राइट साइड पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी की ये वैल्यू, आर्क रेडियस ऑफ कॉइल्स है वो भी हमने पहले नोट किया हुआ है। n नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स 200, करंट भी हमने नोट की हुई है 3 एम्पेयर। इसको कैलकुलेट करें तो ये आंसर आता है। अब इसी आंसर को हमने पाई की सूरत में लिखना है। तो ये आंसर आ रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। डेट इज 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। Actual value of mu naught 4 pi multiplied by 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अब परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसमें एक्चुअल वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करनी है और कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने अभी डिटरमिन की है एक्सपेरिमेंट से वो सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसमें परसेंटेज एरर आ रहा है 0%। सेकंड स्टेप में हमने दोनों कॉइल्स के दरमियान जो डिस्टेंस फिक्स किया है वो r/2 के इक्वल फिक्स किया है और उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक प्राप को एडजस्ट करके -10 सेंटीमीटर से +10 सेंटीमीटर तक मूव कराएंगे और मिली टेस्ला मीटर की रीडिंग नोट करेंगे जैसा कि फर्स्ट स्टेप में हमने किया है। उसके बाद इस डिस्टेंस x और b की वैल्यूज के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे।
सेकंड स्टेप के लिए डिस्टेंस बिटवीन हेल्महोल्ट्ज कॉइल D इक्वल टू R/2। R रेडियस ऑफ कॉइल्स है और करंट 3 एम्पियर पे फिक्स किया। इस डिस्टेंस के लिए D इक्वल टू R/2 डिस्टेंस ऑफ ऑल प्राप फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल्स और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज नोट करें तो ये आती हैं। अब इस डिस्टेंस X और B की वैल्यूज के लिए भी ग्राफ प्लॉट करना है। अगर हम X और B की वैल्यूज के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हासिल होता है। यहाँ पर भी हमने स्केल फिक्स किया है, X एक्सिस के लॉन्ग, Y एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट्स मार्क किए, उन पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों हेल्महोल्ट्ज कॉइल के दरमियान डिस्टेंस D 2R के इक्वल सेट कर दिया है। उसी तरह जैसा कि फर्स्ट स्टेप में हमने काम किया है, मैग्नेटिक प्राप को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और -10 सेंटीमीटर से +10 सेंटीमीटर तक 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से हम मूव कराएंगे और यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B की वैल्यूज नोट करेंगे। उसके बाद X और B की वैल्यूज के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर हम दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस 2R के इक्वल फिक्स करें, जहाँ पर R रेडियस ऑफ कॉइल्स है और करंट को 3 एम्पियर पे फिक्स करें, तो X और B की ये वैल्यूज हासिल होती हैं। X की वैल्यू जब -10 सेंटीमीटर है तो B की वैल्यू 6 एंड सो ऑन। X और B की वैल्यूज के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का आता है। X को हमने X एक्सिस के लॉन्ग लिया हुआ है, B को Y एक्सिस के लॉन्ग। X एक्सिस के लॉन्ग स्केल है 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसी तरह 1 स्मॉल स्क्वायर 0.3 सेंटीमीटर, और Y एक्सिस के लॉन्ग स्केल है 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 4 मिली टेस्ला एंड 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 0.4 मिली टेस्ला। अब हमने तीनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया है। आप देख रहे हैं कि D इज इक्वल टू R/2 जब दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस है तो उस वक्त ये ब्लू कलर का ग्राफ है। जब दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस R यानी उनके रेडियस के इक्वल है तो ये रेड कलर का ग्राफ बनता है। जब दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस 2R के इक्वल कर दें तो ये ग्रीन कलर का ग्राफ बनता है। यहाँ पे आप इन ग्राफ से देख रहे हैं कि जो हम कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज करते हैं तो ग्राफ की शेप भी चेंज हो रही है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।